Today we are going to talk about Indian aesthetics. इंडियन एस्थेटिक्स में हम बात करेंगे कि रस जिसकी वजह से कोई भी जो नाटक होता है उसमें जो है ब्यूटी आती है। तो इंग्लिश में बोले तो रसाज थ्योरी या फिर हम कह सकते हैं रस जो हिंदी में कहते हैं। द थियोरी ऑफ रसाज स्टिल फॉर्म द एस्थेटिक अंडरपिनिंग ऑफ ऑल इंडियन क्लासिकल डांस एंड थिएटर। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो रस होता है, कोई भी अगर क्लासिकल डांस है, थिएटर है, कोई नाटक हो रहा है, उसमें रस होता है। जैसे कि आपने कथक देखा है, भरतनाट्यम देखा है, तो उसमें भी जो रस हैं वो एक्सप्रेस किए जाते हैं। रसास जो हैं वो डांस में भी एक्सप्रेस किए जाते हैं जब भी हम नाटक करते हैं। जैसे नाट्य शास्त्र को देखें तो उसमें जो है अलग अलग तरीके के भाव होते हैं। उन भावों को इसलिए दिखाया जाता है, जैसे फेशियल भाव मतलब फेशियल एक्सप्रेशन, इमोशंस बताए जाते हैं, ताकि कोई भी जो नाटक है उसमें रस क्रिएट किया जा सके। जैसे कि भरत मुनि ने 8 रस बताए थे नाट्य शास्त्र में, जो कि एक एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट ऑफ ड्रामेटिक थियोरी है। और अगर हम बात करें कि 9 रस की, तो वो एक जो रस है, 9th जो रस है, वो बाद में ऐड किया गया था। So, in the Indian performing arts, a rasa is a sentiment or emotion evoked in each member of the audience by the art. That means कि यहाँ पे इंडियन परफॉर्मेंस में रस की बात करें तो एक रस एक सेंटिमेंट है, एक इमोशन है, जो कि आप जिस टाइप पे जो चीज़ दिखा रहे हो वो चीज़ वैसा इमोशन ऑडियंस में भी क्रिएट होना चाहिए। तो वो जो है वो एक आर्ट की एक फॉर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको और अच्छे से समझ में आएगा अगर आप ये चीज़ देखोगे। दैट मीन्स कि अगर आपके सामने एक नाटक चल रहा है और उसमें श्रृंगार रस को दिखाया गया है, तो श्रृंगार रस को दिखाया गया है, दैट मीन्स कि अगर आपको लव दिखा रहे हैं तो श्रृंगार रस को दिखाया जाएगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे रोमांस, लव और इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है श्रृंगार रस। तो आपको भी वो फील होगा। दैट मीन्स अगर आप ऑडियंस हैं तो आपको वो चीज़ फील होनी चाहिए, वो इमोशंस हैं वो फील होने चाहिए। सो और यहाँ पे अगर हम बात करें ये 9 रस में, तो हर एक रस के लिए, हर एक रसा थ्योरी के लिए इन्होंने एक प्रिसाइडिंग डेटी रखा हुआ है। दैट मीन्स उनका एक इष्ट देवता है। जैसे लव को रिप्रेजेंट करना है तो उसके जो एक इष्ट देवता हैं वो हैं विष्णु। और हर एक जो रस के लिए कलर भी डिफाइंड है। जैसे कि यहाँ पे हमने लव की बात की, श्रृंगार रस में जो आता है, और उसके जो डेटी हैं वो है विष्णु, और लाइट ग्रीन कलर है जो उसको डिफाइन करता है। उसी तरीके से जो दूसरे रस की बात करें वो है हास्य रस। तो हास्य दैट मीन्स हंसना, लाफ्टर, कॉमेडी की बात हो रही है यहाँ पे। और इसके जो इष्ट देवता हैं वो हैं शिवा, और कलर है वाइट। उसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो है रौद्र। रौद्र मतलब एकदम होता है ना, रौद्र रूप धारण कर लेना, दैट मीन्स कि एकदम गुस्से में, फ्यूरी। और इनके भी रौद्र रूप धारण किसने किया था? रौद्र से तो हमें वैसे ही याद आता है भगवान शिव। और इनके इसका जो कलर है वो है रेड। उसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो है करुणय। करुणयम जो है वो दैट मीन्स मर्सी, कंपैशन। तो इनके जो देवता हैं वो हैं यम, और कलर है ग्रे। मर्सी या करुणा दैट मीन्स किसी के ऊपर हमें दया भाव आता है, वो वाला करुणा। तो नेक्स्ट जो है वो है बिभत्स। बिभत्स जो है, बिभत्सम जो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये कौन सा भाव है? डिस्गस्ट का भाव है। और इसके जो देवता हैं या फिर डेटी हैं वो हैं शिवा, और कलर इज ब्लू। एंड नेक्स्ट वन इज भयानक। दैट मीन्स होता है ना एकदम भयानक, टेरर, हॉरर वाला। और इन इसके जो प्रेसिडिंग जो डेटी हैं वो हैं यम, और कलर है ब्लैक। नेक्स्ट है वीर रस, वीरम जिसे हम लिखा हुआ है हीरोइज्म, जो मतलब वीरता से जुड़ा हुआ है। और अगर हम डेटी की बात करें तो वो है इंद्र, इंद्र देवता, इंद्र भगवान, इंद्रा। एंड कलर इज सैफरॉन, जिसे हम केसरिया कलर कहते हैं। नेक्स्ट वन इज अद्भुत। अद्भुत मतलब एकदम वंडर, अमेजमेंट। और इसके जो डेटी हैं वो है ब्रह्मा, और कलर है येलो।
और नेक्स्ट वन जो नाइन्थ वन है, जो कि मैंने कहा बाद में ऐड किया गया है, क्योंकि जो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र था उसमें ये 8 ही रस थे। नेक्स्ट वन है शांत रस, मतलब एकदम शांत, पीस वाला, ट्रैंक्विलिटी वाला। इसके जो डेटी हैं वो विष्णु हैं, और कलर जो है वो परपेचुअल वाइट, दैट मीन्स एकदम वाइट। सो होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से जब परफॉर्म किया जाती है कोई भी चीज़। अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे भरत मुनि ने जब ये चीज़ अपने संस्कृत टेक्स्ट में लिखी थी, नाट्य शास्त्र में इन रसास के बारे में लिखा हुआ था। सो यहाँ पे जब आर्ट्स होती है, इंडियन आर्ट, तो जो रस होते हैं वो सेंटिमेंट्स होते हैं, दैट मीन्स वो इमोशन इवोक करते हैं। जो ऑडियंस होती है, जो वो देख रही होती है, उसमें इमोशंस इवोक करते हैं। इस तरीके से उन्होंने ये जो हैं बताए हैं, और किस तरीके से जो कलर हैं और प्रेजाइटिंग डेटी जो है वो उनसे कैसे जुड़े हुए हैं, वो भी हमने बात की है। और एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सा रस जो है, और जैसे श्रृंगार रस है, रुद्र रस है, और करुणा रस है, तो ये मर्सी के लिए कौन सा यूज होता है, और इस तरीके से। तो होप आपको ये जो 9 रस हैं वो समझ में आए होंगे, इनका मीनिंग समझ में आया होगा, इनके डेटी एंड इससे रिलेटेड कलर। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, जैसे भरत मुनि ने जो का जो वर्क है नाट्य शास्त्र, वो रसा थ्योरी के लिए इम्पॉर्टेंट है, और उन्होंने रसा थ्योरी दी है। उसी तरीके से आनंद वर्धन की आप बात करें, तो आनंद वर्धना का जो है, आप जो वर्क है वो याद रखेंगे, ध्वन्य लोका, और उन्होंने ध्वनि थ्योरी दी है। दैट मीन्स उन्होंने ध्वनि के बारे में बताया कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ध्वनि है। जैसे भामा की बात करें तो उन्होंने काव्य अलंकारा की बात की है, अलंकारा थ्योरी दी है। दैट मीन्स अलंकार, अलंकार कितने जरूरी हैं। दैट मीन्स अलंकार जो होते हैं वो ऑर्नामेंट्स होते हैं किसी भी पोइट्री के, पोइट्री की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए। जैसे हम मेटाफर्स यूज करते हैं, उसी तरीके से अलंकार जो है वो फिगर ऑफ स्पीच है हिंदी में। आपने देखा होगा ये वर्ड्स भी जो हैं वो हिंदी में हैं, और उनको इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे रसा लिखा हुआ है तो रस है वो, और ध्वनि है, अलंकारा, तो ये अलंकार थ्योरी है। उसी तरीके से वामन ने काव्य अलंकारा सूत्र दिए हैं, और जिसमें रीति थ्योरी की बात हुई है। भृतहरि ने वाक्य पदिया जो वर्क है उनका, उसमें उन्होंने स्पोटा थ्योरी के बारे में लिखा है। स्पोटा थ्योरी दैट मीन्स कि वो बात करते हैं बोलने से रिलेटेड। दैट मीन्स कि स्पीच ही सब कुछ होती है। जब आप बोलते हो तो आप अगर शुद्ध उच्चारण करते हो, ग्रामर का ध्यान रखते हो, तो सामने वाले को भी वो चीज समझ में आती है। क्षेमेंद्र की बात करें तो औचित्य विचारा जो है वर्क है, वो औचित्य थ्योरी उन्होंने दी है कि अप्रोप्रिएटनेस, औचित्य को कहें तो हम। कुंतका ने, कुंतक कहें हिंदी में तो वक्रोक्ति जीवितम, उनका जो वर्क है उन्होंने वक्रोक्ति जो थ्योरी है वो दी है। और ये जो है कि कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो आप ध्यान में रखें, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कौन सी थियरी दी है या कौन सा वर्क है वो जो उनसे एसोसिएटेड है। तो आप ये ज़रूर ध्यान में रखेंगे। होप आपको ये समझ में आया। अगर मैंने कोई भी वर्ड को मिस प्रोनाउंस किया है तो सॉरी फॉर दैट। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.